हेलो जी, राम राम सभी को। तो कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ऊपर ऊपर छत से। तो अभी मैं आई हूँ यहाँ की साफ़ सफाई करने। यहाँ का बहुत बुरा हाल है, यहाँ रहते नहीं है ना। तो डेली तो करना पड़ता नहीं है, क्योंकि डेली डेली कोई रहता ही नहीं है तो गंदा भी नहीं होता है। तो मैं वीक में एक बार दो बार कर देती हूँ, लेकिन अब की बार तो ना मुझे 10 से 12 दिन हो गए किए हुए। क्योंकि पहले अनु दी आ गई थी, सोनू दी का भी बेटा आया हुआ था, सारांश। फिर भाविक आया हुआ है, तो बस उनके साथ मन ही नहीं करता था कि कुछ करें। उनके साथ सारा दिन ऐसे ही निकल जाता था। तो और अब आंधी बारिश वगैरह भी हुई है, तो वैसे तो बंद ही रहता है, लेकिन फिर भी आंधी में थोड़ा बहुत तो घुस ही जाता है। देखो कितना बुरा हाल है, मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। ये देखो। और मैं ऊपर आके मैंने देखा नहीं बिल्कुल भी। और देखो विनीत ने ये कहीं स्पीकर रखा हुआ है, कहीं कूलर की जालियाँ रखी हुई हैं। यहाँ तो मैंने झाड़ू लगा दी, पोछा लगाना है। जाले वगैरह भी बहुत सारे लगे हुए थे, झाड़े हैं। और देखो स्टोर रूम की हालत देखो आप लोग। हाय, देखो। मतलब मैं 10 दिन ऊपर नहीं आई तो क्या कबाड़ खाना बना रखा है। यहाँ पे ये सब सामान तो खैर पहले भी रखा हुआ था, क्योंकि ये स्टोर रूम बनाया, मतलब बनाना बनाया तो नहीं, स्टार्टिंग में किचन था। लेकिन फिर नीचे भी किचन है तो ऊपर हम यूज़ करते नहीं थे, तो हमने इसको स्टोर रूम बना दिया। अब यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो रख देते हैं हम। तो स्टोर रूम में मानती हूँ कि भाई ऐसे होता है भीड़ भड़क्का वाला टाइप का। लेकिन गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं 10 दिन नहीं आई तो देखो कितना बुरा हाल है। और अब गर्मी में मैं सोच रही हूँ काश मैं पहले ही आ जाती। अब दुगनी मेहनत लगेगी इसको साफ़ करने में। पर ठीक है भाई, करते हैं, लगते हैं अपने काम पे, इसको सुधारेंगे, सुंदर सा बनाते हैं अब। फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए बने रहे। उठा ली मैंने अपनी झाड़ू, लगाती हूँ। भाई बहुत ज़्यादा बुरा हाल है यहाँ स्टोर रूम का। तो ये सबके स्टोर रूम की यही हालत होती है या हमारे वाले की यही हालत हो रही है? ज़्यादा तो इसलिए हो रही क्योंकि मैंने 10 दिन ऐसे ही निकाल दिए। अगर कर देती ना सफाई तो इतना कूड़ा ना होता। अब तो बहुत बुरा हाल हो गया है यहाँ का। और ऊपर से गर्मी इतनी जोर की है ना, बस पूछो ही मत। देखो कितना बुरा हाल हो रहा है। देखो कितना कूड़ा निकला है यहाँ से। हाय राम। पर कोई बात नहीं, थोड़ी देर का ही टाइम, थोड़ी देर तो लगेगा, इसमें मेहनत लगेगी। थोड़ी देर की मेहनत के बाद ही एकदम सुंदर सा बन जाएगा। भाई झाड़ू तो निकाल ली है। और देखो पसीना, देखो कितनी बुरी हालत होगी गर्मी तक। बस पोछा लगाना रहेगा, एक फटाफट पोछा लगा दूँ, फिर काम खत्म। और जाती नहाऊंगी भाई, बहुत जोर की गर्मी लग रही है। देखो क्या हालत होगी, पसीना में तरम तर हो रही हूँ मैं तो। पति लगा ले हूँ पोछो। ठीक है, मैं पोछा लगा लूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। भाई पोछा लगाने खातर ना मैंने टूटी चलाई, पानी ही ना आ रहा। टंकी तो भरी थी, खाली होगी कि पता ना। पूछू एक बार नीचे मम्मी से जाके, ये कूड़ा और ले जाऊँ। हाँ बेटू, ये रही। अरे ऊपर का झाड़ू पोछा कर रही थी। ये भाविक है भाई। क्यों नहीं है, घर में है। मैं ये कूड़ा डाल के आ रही हूँ, ठीक है? विनीत नहीं है। आजा छत पे चलेंगे अब। भाई मम्मी वो कह रही है टंकी तो भर रखी है, वाल बंद है। देखो मैं यही घर में रहूँ हूँ,
और मैंने नू नहीं बेरो हमारे घर में कौन सा वाल कित है। मैं कहने लगी मम्मी ठुट्टी में पानी ना आ रहा, टंकी तो खाली है। और अभी मैं बोल रही थी ना कि टंकी तो भरी थी, खाली कैसे होगी। जब मम्मी ने बताई कि कितनी खाली ना है, वाल देख जाके देखो भाई कौन सा वाल है। ओहो यो वाल है के किसान घूमने गए हो, तोड़ना दूँ मैंने कितनी ने तोड़ दोगी ना। आ गया। अरे ये तो पानी आ गया इसमें ना भैया, ठुट्टी हमारी टूट गई हो इसीलिए वॉल लगवा दिया मम्मी ने, है ना। देखा देखो अब आएगा कि नहीं। आ गया। क्या बोल दिया आपने? अब बोलो क्या बोलना है, बोलो बोलो अब। पता नहीं क्या बोल रहा है, बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में बोलता है, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मैं बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है सुन लूँगी। नहीं पता ना। ऊपर आ रही है। हाँ देखो अब अंदर वाली ठुटी चला दी ना, तो यहाँ से पानी आना बंद हो गया, इसीलिए वॉल लगा दिया। तभी मुझे नहीं पता कि वाल लगा हुआ है। ठीक है वही मैं पोछा लगा दूँगी फिर क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है, बिल्कुल भी सहन ना हो रही मेरे तो फटाफट से पोछा लगा के काम खत्म करूँगी। क्या गर्मी। तो भाई झाड़ू पोछा सारा हो गया है। और देखो तब ना मैं एक चीज़ दिखाऊंगी, देखियो मैं अभी ना टैप ऑन करूँगी, देखना कर दी। अब देखियो यहाँ पे पानी, ठीक है। और अब देखना मैं टैप बंद करके आती हूँ। अब देखो देखो भाई अब कैसे कूद रहा है। और अगर बॉल को धीरे करती हूँ ना तो फिर 1 मिनट, ये बहुत टाइट हो ही नहीं रहा मेरे से तो। देख लो अब वो अंदर वाली बंद है ना, तो पानी इस स्पीड में आएगा इस तरीके से। और जब वो टैप ऑन थी ना तो पानी किस तरीके से आ रहा था। ये कारण था यहाँ पे वॉल लगवाने का। ये वाल ना लगवा रखा था ना तो ये बाहर वाली टैप जो है ये टूट गई और ये इसी तरीके से टपकती थी। ये मेन रीज़न था यहाँ पे वाल लगवाने का। वाल बंद कर देंगे ना तो ये पानी कहीं नहीं जाएगा। देखना बंद करती हूँ 1 मिनट, देखो अब नहीं टपकेगा बिल्कुल भी। तो ये मेन रीज़न था यहाँ पे वाल लगवाने का। ठीक है भाई हो गया काम सारा। छत भी मैंने धो दी है, मैं कब पोछा लगाऊंगी इतनी देर में तो इसे धो ही दूंगी। अब ये है वाइपर से सारा पानी निकाल दूंगी। साफ़ हो गया, बाल्टी वगैरह अंदर रख दूं। ये है इतनी देर से दुखी हो रही थी कि हाय कितना गंदा हो रहा है, हाय कितना गंदा हो रहा है। और अब जब हो गया ना सारा काम तो तसल्ली है कि हाँ हो गया। ठीक है भाई अब नहाऊंगी जाके, बहुत जोर की गर्मी लग रही है मेरे को, पसीना से बुरा हाल हो चुका है मेरा। भाई मेरी शक्ल वगैरह अच्छे से दिख ना रही होगी कि मैं ये, हाँ अब दिखेगी। देखो अब अंदर का भी बिल्कुल साफ़ हो गया है। बस ये खाट है ना इस पे चादर लगाऊंगी, बाकी सारे जाड़े वगैरह झाड़ दिए मैंने। देखो अब बिल्कुल साफ़ हो चुका है सुंदर सा। अब कोई नहीं कह सकता कि हाँ कबाड़ खाना बना हुआ था। ठीक है अब इसे सूख लेने देती हूँ, दरवाजे खुले छोड़ देती हूँ, थोड़ी देर में बंद करने आऊँगी। तब तक ये पैड़ा इस पर झाड़ू लगा दूँ।